हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपकी तैयारी आई थिंक बढ़िया चल रही होगी। बहुत सारी वैकेंसी अभी अपडेट होने वाली है, तो बढ़िया तैयारी कीजिए। आपके जो एसआई की भर्ती रुकी हुई थी वो उसको अभी हाल ही में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं युवा दिवस के उपलक्ष्य में उसको प्रोसेस के लिए बोल दिए गए, तो उसका कभी भी डेट आ सकता है एग्जाम के लिए। जैसे नोटिफिकेशन आता है मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है 14 यहाँ पे जनवरी। 14 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे कवर कराएगा। चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट का पीएससी के एग्ज़ाम हो या आप सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान में रख के उसको भी देखा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण यहाँ पे संस्मरण जारी किया है? तो स्पेयर, रेंडम, सक्सेस या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो प्रिंस हैरी है, एक लेखक है, तो प्रिंस हैरी ने आपके जो स्पेयर नामक एक यहाँ पे जो शीर्षक है इस संस्करण हाल ही में जो कि जारी किया है। ये जो आपका प्रिंस हैरी जो एक बुक लॉन्च किया है, जो कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, नाम सुने होंगे। तो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनके जो पत्नी है मिशेल ओबामा, उनकी जो किताब लिखी गई है उनके ऊपर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, उनकी पत्नी मिशेल के ऊपर इस बुक को लॉन्च किया गया है। इस बुक की इतनी बड़ी डिमांड चल रही है, लगभग एक दिन में 14 लाख यहाँ के बुक बिकी है। तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे है और इनकी जो बुक है बहुत ही 14 लाख लगभग बिका है। अलग अलग ब्रिटेन, अमेरिका, अलग अलग देशों में, यहाँ पे श्रीलंका वगैरह में बुक बहुत ही डिमांड चल रही है। एक दिन में 14 लाख यहाँ पे प्रतियाँ बिकी हैं। ये आपके जो बराक ओबामा है उनकी पत्नी है, उनके ऊपर एक भी बुक बेस्ट है। अगर अभी टाइम मिले तो आप भी यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है करके माना जा रहा है, तो एक बार आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये आपके जो इसका ए ऑप्शन याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पे 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो आपके भोपाल में, भुवनेश्वर, हुगली या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हाल ही में हुगली कहाँ है आपके पश्चिम बंगाल में आता है। तो पश्चिम बंगाल के हुगली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन यहाँ पे उद्घाटन किए हैं। वहाँ के जितने भी युवा मंच है वहाँ पे जो कि उनको मोटिवेट किए हैं, उनको यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए, यहाँ पे जो कि उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे उनको मोटिवेट गाइड वगैरह किए हैं। तो याद रखिए हुगली में जो कि 26वें राष्ट्रीय युवा जो महोत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। हुगली कहाँ था? आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल के जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है आपकी ममता बनर्जी, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की राजधानी बात करूँ पश्चिम बंगाल की, तो कोलकाता यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो नए राज्यपाल बनाए गए हैं, तो यहाँ के जो नए राज्यपाल बनाए हैं उनका याद रखिएगा सीवी आनंद जो बोस हैं, यहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है नए राज्यपाल पश्चिम बंगाल कौन है? तो सीवी आनंद बोस यहाँ के नए राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने, राजनाथ सिंह जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अमित शाह। तो हाल ही में दिल्ली लाल किले में जय हिंद न्यू लाइट एक साउंड प्रोग्राम का अभी हाल ही में उनका उद्घाटन किया है, जो कि हमारे अमित शाह जी जो कि गुजरात के बिलोंग करते हैं वहाँ से। तो हमारे जो कि गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है। तो भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से 2023 में सम्मानित किया गया है? तो आधार पूनावाला को, संजीव सान्याल को, थीरू एस नदेसेन को, या आपका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो प्रवासी भारतीय जो सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया, तो प्रवासी भारतीय सम्मान जो कि जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण यहाँ पे अफ्रीका से लौट के आए थे, इस कारण हम यहाँ पे प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तो याद रखिएगा। तो हाल ही में जो हमारे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो थिरू एस नदेसेन को जो कि इनको सम्मानित किया। जो कि इनके बारे में बात बताऊं तो थिरू एस जो नदेसेन हैं जो कि श्रीलंका के एक पत्रकार हैं, संपादक,
शिव कुमार जो निर्देशन है, जो कि पत्रकार और संपादक है, तो हाल ही में इनको जो कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से इनको सम्मानित किया है 2023 के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिए। तो जो आपका जो भारतीय जो सम्मान पुरस्कार है, प्रवासी भारतीय जो सम्मान पुरस्कार, ये भारत के सर्वोच्च पुरस्कार इसको माना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया? थिरू एस नरसिम्हन को सम्मानित किया गया है, याद रखिए। इसका सी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कोटा जनजाति में अय्यूनुर अमनूर त्यौहार मनाया गया है? तो उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में तमिलनाडु में वहाँ के जो जनजातियों द्वारा यहाँ पे जो अय्यूनुर और अमनूर जो त्यौहार यहाँ पे मनाया गया है आपके तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करूँ, यहाँ के राजधानी चेन्नई, M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और श्री R.N. रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा। अय्यूनुर अमनूर जो त्यौहार है आपके तमिलनाडु में विशेषकर जनजातियों में वहाँ के मनाया जाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है राज्य से। छठा क्वेश्चन, हाल ही में मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के लिए नियुक्त किया गया है? तो आपका अजीत सक्सेना को, एसी चरानिया को, विकास पुरोहित को, या आपके डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विकास जो पुरोहित इनको जो कि विकास जो पुरोहित है उदयपुर के, राजस्थान उदयपुर के रहने वाले हैं। तो विकास पुरोहित ने फेसबुक की जो मेटा कंपनी है, मेटा लिखाया रहता आपके व्हाट्सअप फेसबुक में देखा वो आपके। तो हाल ही में जो फेसबुक की मेटा कंपनी ने यहाँ पे आपके उनको जो कि हाल ही में उनको भारत में वैश्विक व्यापार के लिए नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के लिए मेटा ने यहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? तो PV राव, काकी माधव, जावेद अख्तर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जावेद अख्तर हैं, जो कि उनको जानते होंगे, जो संगीतकार हैं। तो हाल ही में जो उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई जादूनामा को अभी हाल ही में जो कि जावेद अख्तर द्वारा लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई, फरीदाबाद, गाजियाबाद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई पे महाराष्ट्र मुंबई में इसका आयोजन किया जाए। इसमें जो मसाले की सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो बिजनेस के बारे में यहाँ पे जो कि 14वां संस्करण का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 50 देश को यहाँ पे इनवाइट किया गया, जिसमें अलग अलग देश यहाँ इस भागीदारी में शामिल होंगे, जिसमें बहुत सारे यहाँ पे 100 से ज़्यादा यहाँ पे स्टेट के लोग यहाँ पे जिस 14वां संस्करण में आयोजित जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस में 14वां संस्करण का आयोजन मुंबई में किया जाए। अलग अलग 14 लगभग 50 देश को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है, इनवाइट किया गया, जो कि मसाला के क्षेत्र में। इसका ये ऑप्शन याद रखिएगा। तो यह आपको वर्ल्ड जो स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण, ये आपके बिजनेस को लेकर यह संस्करण है मसाला से, तो मुंबई में इस बार किया जाएगा, 14वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष शिक्षा कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया है? तो केरल राज्य, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपके जो त्रिपुरा जो राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है। तो कौन से राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा आपके त्रिपुरा में किया। तो हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने यहाँ पे सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए युवा को हाल ही में हर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत की है त्रिपुरा में। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे त्रिपुरा की बात करूँ, त्रिपुरा की जो राजधानी है, त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और सत्यदेव जो आर्य हैं यहाँ के सत्यदेव आर्य राज्यपाल हैं। तो याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा में, केरल में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो हाल में स्वदेश दर्शन 2.0 या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लाया गया है। तो हाल ही में केरल राज्य के 2 यहाँ पे पर्यटन स्वदेश 2.0 योजना के तहत जो कि केरल के 2 पर्यटन को यहाँ पे चुनाव किया है। आपका केरल में कुमारकोम और बैपोर, ये जो आपके केरल राज्य में पर्यटन स्थल बहुत ही अच्छी जगह है। अगर केरल जाते हैं तो यहाँ पे जाइएगा। तो इसको हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 की योजना के तहत इसको चयन किया गया है कुमारकोम बैपोर को। तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है, याद रखिए।
ये आपके जो वेवनाथ झील है, क्वेश्चन पूछा भी गया है, वेवनाथ झील कौन से राज्य में स्थित है? आपके केरल में है, याद रखिएगा। तो केरल के वेवनाथ झील के जो शांत किनारे पर ये जो आपके दोनों जगह है, कुमारकोम और बैपोर, ये दोनों जगह आपके केरल में बसा हुआ है। एक छोटा जगह है लेकिन खूबसूरत जगह नगर इसको कहा जाता है। तो याद रखिए कुमारकोम, बैपोर, या फिर केरल राज्य में इसको स्वदेश 2.0 पर्यटन के लिए इसको चुना गया है। बहुत ही बढ़िया झील है, पर्यटन क्षेत्र है और वेवनाथ झील के किनारे बसा हुआ। वेवनाथ झील भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से राज्य में स्थित, मैं बार बार बोल रहा हूँ वेवनाथ झील आपके केरल राज्य में स्थित। कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीट भी किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं बात करूँ केरल राज्य की, केरल की बात करूँ, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो वर्तमान में अभी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो सब फैक्ट को याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गए। कल करंट अफेयर्स से जो कि नहीं पढ़ाया था, करंट अफेयर्स से कल हम थोड़ा देखेंगे। इसके बाद कल का मैं कुछ काम की वजह से फंस गया था, इसलिए कल करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हुआ था, तो इसी में यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे चलिए कल का करंट अफेयर्स भी अपडेट कर देता हूँ। तो ये आपका कल का करंट अफेयर्स कल का अपलोड नहीं हुआ था, तो आज हम कवर करा रहे हैं। तो कल का करंट अफेयर्स याद रखिएगा 13 तारीख का। तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया था? 12 जनवरी को मनाया गया था, याद रखिए। 12 जनवरी को हम जो कि 12 जनवरी को जो कि स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस को जो कि उनके उपलक्ष्य में आपके राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो उनके याद में, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है, याद रखिए, जो कि हमारे युवा पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम भी रखी गई है, विकसित युवा विकसित भारत। ये आपके 2023 युवा दिवस जो कि इसका थीम है। तो याद रखिए विकसित युवा विकसित भारत, ये आपका थीम है। तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 के थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का नामकरण किया है? तो आपके जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि सांसद हैं लोकसभा बीजेपी पार्टी के और जम्मू कश्मीर के लोकसभा हैं, और इन्होंने यहाँ पे और साथ ही साथ आपके परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री भी हैं। तो आपके जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2000 का थीम जो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान का अनावरण आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया है। वर्तमान में भी जम्मू कश्मीर के अभी लोकसभा सांसद है, तो याद रखिएगा। साथ ही साथ अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग के भी राज्य मंत्री हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें, बार बार बोल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो द कश्मीर फाइल्स से जो कि बहुत चर्चा में था, तो हाल ही में जो द कश्मीर फाइल्स से इसको, इस फिल्म को ऑस्कर 2023 में इसको शॉर्ट लिस्ट किया है, मतलब इसको ऑस्कर के लिए भेजा गया है, नॉमिनेट किया गया है। तो द कश्मीर फाइल्स याद रखिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑस्कर से, देख लेना आने वाले एग्जाम के लिए। 2023 के ऑस्कर में कौन सी फिल्मों को सम्मिलित किया गया है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको द कश्मीर फाइल्स जो कि आंसर लेना है। इसमें RRR है, KGF 2 वगैरह इसको नहीं लेना है, जो कि द कश्मीर फाइल्स जो बॉलीवुड की फिल्म है इसको लेना है आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सबसे तेज भुगतान ऐप आपके पेरूप का भारत में लॉन्च किया गया था। तो 9 जनवरी 2023 को यहाँ पे जो पेरूप है इसको लॉन्च किया गया, जो कि सबसे यहाँ पे तेज भुगतान वाली ऐप है, जो कि ट्रांजैक्शन वगैरह सबसे सुपर फास्ट होता है। इसको भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया था 9 जनवरी 2023 को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने किसको प्रायोजित खेल एथलीट के रूप में अनुबंधित किया है? तो सानिया मिर्जी को, स्मृति मंधाना को, या दीपिका शर्मा को, या आपके डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो हर्बालाइफ जो न्यूट्रिशन है, यहाँ पर जो कि पोषण से संबंधित बच्चों के लिए जो कि ये आपका प्रोडक्ट बेचती है आपके हर्बालाइफ न्यूट्रिशन। तो हाल ही में इंडिया ने यहाँ पे जो कि प्रायोजित खेल एथलीट के रूप में स्मृति मंधाना और बहुत सारे खिलाड़ियों को, विराट कोहली, मेरी काम, लक्ष्य सेन, आपके जो मनिका बत्रा है, इन सबको यहाँ पे कंपनी जो हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया ने यहाँ पे प्रायोजित खेल के लिए एथलीट के रूप में इनको चुना गया है। तो हाल ही में जो प्रचार वगैरह करते दिखेंगे स्मृति मंधाना, ये सब आपको इनको लोग चुना गया, हर्बालाइफ अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे चुना गया है। तो याद रखिएगा इन एथलीट को जो कि अधिक यहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट में इनको 100 से अधिक प्रोडक्ट के लिए इनको हस्ताक्षर किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित सत्य कथन को यहाँ पे चुनना है। तो पहला है पृथ्वी 2 जो है मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर का होती है। सेकंड है पृथ्वी द्वितीय का जो सफल परीक्षण है जो 10 जनवरी 2023 को ओडिशा के तट पे चांदीपुर एकीकृत परीक्षा रेंज पे किया गया है। तो आपके दोनों कथन सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की महिला पायलट कौन बनी है? तो आपके अवनी चतुर्वेदी, याद रखिएगा। जो कि भारत की पहली महिला पायलट है। तो हाल ही में सुखोई लड़ाकू जो विमान है, सुखोई लड़ाकू विमान है, याद रखिए। तो हाल ही में उड़ाने वाली भारत की पहला महिला जो पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी है, याद रखिए। कहाँ के रहने वाली है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले से रहने वाली है, याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिला के रहने वाली है अवनी चतुर्वेदी। तो हाल ही में सुखोई लड़ाकू जो विमान उड़ाने वाली भारत की महिला पायलट बनी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2023-24 से घटकर कितनी फीसदी रह जाएगी? तो 6.6% यहाँ पे आंकड़ा बताया गया है, डाटा विश्व बैंक के द्वारा, जिसे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से इसको जानते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा बात करूँ तो इसकी जो स्थापना है 1944 में, 1944 में इसकी स्थापना की है वर्ल्ड बैंक की। इसका जो हेड क्वार्टर है आपके इसके वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। जिसके जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में इसके महाअध्यक्ष है डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व बैंक ने अनुसार भारत की जो आर्थिक वृद्धि 2023-24 में 6.6 घटकर यहाँ फीसदी बताई गई है। जिसका बी ऑप्शन याद रखिए, डाटा को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 4,276 करोड़ रुपए की लागत से हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत कितने खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो रक्षा मंत्रालय के हेड कौन है, अध्यक्ष? तो आपके राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष है। तो हाल ही में 4,276 करोड़ रुपये की लागत से हेलिना जो एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है, इसको लगभग 3 खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। तो थोड़ा इसके बारे में बात करूँ मैं। एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है हेलिना, इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आपके इसको DRDO के द्वारा इसको तैयार किया गया है, याद रखिएगा। लगभग 4,276 करोड़ रुपये की लागत से इसको तैयार किया गया है। लगभग इसमें 3 यहाँ पे खरीद प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ये जो इसकी खासियत है हेलिना एंटीटेक जो मिसाइल है, इसकी जो खासियत है, ये आपके दिन और रात में जो कि इसकी क्षमता है, मतलब दिन और रात में दुश्मनों के खरपच्चे उड़ा देगा, मतलब दिन रात दोनों में ये आपका काम करेगा। तो ये आपकी इसमें बढ़िया बात है। तो इसका यहाँ पे 3 खरीद प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लोरिस ने कितने साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो 36 साल के जो उम्र में जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की, जो कि फ्रांस के जाने माने फुटबॉलर हैं। तो टीम के कप्तान थे ह्यूगो लोरिस। तो नाम को याद रखिएगा, 38 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है? तो फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इराक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने जो कि सरकार ने यहाँ पे स्कूलों में पंजाबी भाषा को भी शामिल करने के लिए यहाँ पे फैसला किया गया है आपके ऑस्ट्रेलिया में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए पंजाबी जो भाषा है यहाँ के सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के तो स्कूल में शामिल करने के लिए यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए शामिल किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी जो अल्बनेस, जो कि नए नियुक्त इनके ऑस्ट्रेलिया के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो याद रखिएगा। तो पंजाबी भाषा को कौन से देश में इसको शामिल किया गया है? तो आपको आंसर में ऑस्ट्रेलिया लेना है। तो आने वाला एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसको अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का नए मुख्य प्रौद्योगिकी नियुक्त किया गया है? तो ऐसी जो चरानिया है, जो कि अमेरिका की जो नासा है अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे हमारे नासा है हमारे जो इसरो है जो कि बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, जैसे हमारे इसरो है वैसे कि अमेरिका उनका जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, जो कि अमेरिका की है, याद रखिए। तो हाल ही में वहाँ के जो नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया है ऐसी चरानिया को। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा अनुभवी लेखक गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब जादू नामक विमोचन किया है? तो अरविंद मंडलोई के द्वारा इसको किया गया है। तो याद रखिए, जो अनुभवी जो लेखक हैं गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई इस पुस्तक को जादू नामक विमोचन अरविंद मंडलोई एक लेखक है, तो उनके ऊपर इस विमोचन किया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कल का। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का यहाँ पे कानूनी अधिकार मिल गए हैं? तो उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण कानूनी अधिकार यहाँ पे मिल गया है। तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही। तो यहाँ पर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो विंटर सीजन में यहाँ के जो कैपिटल देहरादून होता है, समर सीजन में यहाँ की गैरसैंण कैपिटल होता है। याद रखिए पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। तो हाल ही में आपके जो उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% जो क्षैतिज आरक्षण कानूनी अधिकार मिल गए हैं आपके उत्तराखंड में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।